जय हिंद दोस्तों, क्या हालचाल। सबसे पहले आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज मैं आपको ये मेरा जो कैलकुलेशन का जो है वो फिफ्थ क्लास है, शायद फिफ्थ क्लास है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि मैंने जो कैलकुलेशन का जितना प्लेलिस्ट है सब एक जगह कर दिया हूँ, आपको आसानी पड़ेगा और वहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको पूरे वीडियो कब कब क्या आता है सब कुछ पता चलते रहे। और जो भी नोट है मैं वहाँ डालते रहूँगा, वहाँ पे आप ले सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहाँ करते रहता हूँ। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ सके, सब कुछ कर सके। ठीक है। और इस चैनल पे मैं कल या परसों में मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना के डालूंगा जो कि रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए होगा, जिसमें पूरे जितने के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे उसमें कवर करेंगे, चैप्टर वाइज कवर करेंगे और पूरा क्लास करेंगे उसमें। ठीक है। और ये जो क्लास चल रहा है वो हमारा एसएससी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए है। और ये मैं पहले अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ, पूरा कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं हम लोग की, ताकि कोई भी क्वेश्चन में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना सके और ताकि आगे सभी बच्चों से आगे रहें। ठीक है। तो हमने देखा था कल की मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे हम लोग। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन देख रहे थे, 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 111 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 99 से 999 से कैसे करते हैं। फिर हमने देखा था कि 3 के सीरीज को स्क्वायर कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे, 5 का अगर एंडिंग करेगा तो स्क्वायर कैसे, 25 एंडिंग करेगा तो स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 9 का 6 का सीरीज के स्क्वायर, 1 का सीरीज का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये देखा था। उससे आगे आज चलते हैं हम लोग, अब बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बिहारी स्टाइल में पढ़ेंगे कि मजा आ जाए, एकदम अच्छे से लगे रहिए। और आप लोग भी पढ़ते रहिए, पढ़िए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि अगर किसी भी दो नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है, एकदम बिहारी स्टाइल में ठेठ भाषा में चलेंगे हम लोग। ठीक है। अगर किसी भी दो नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है, किसी भी दो नंबर को बेटा मल्टीप्लाई करना है, अगर उसका यूनिट डिजिट, दोनों नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 है तो उसको हम चुटकियों में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि ताकि जल्दी से चुटकियों में आंसर आ जाए, मारेंगे तरक से निकलेंगे फटक से। चलो बेटा देखते हैं। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, एक बताता हूँ पहले। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा बताओ 21 इसको मल्टीप्लाई करना है, हमें इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्या करना है, देखो यूनिट डिजिट, मैंने क्या बोला अभी, यूनिट डिजिट, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट जो होता है बेटा वो क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट टर्म। तो ये 1 हो गया यूनिट डिजिट, इसका भी यूनिट डिजिट क्या है, इकाई का अंक क्या है, 1 है, इकाई का अंक क्या है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, जब भी आप देखेंगे किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इकाई का अंक क्या है बेटा 1 है, तो आप क्या करेंगे, ये 1 इंटू वन, 1 इंटू वन कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है। 1 इंटू वन कर दिए, क्या आ गया, 1 आ गया। अब 3 जो टेंस प्लेस पे जो है ना, दहाई के अंक पे जो है, दोनों नंबर को जोड़ेंगे पहले। तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा बेटा, 5। 3 प्लस 2 क्या हो गया, 5 हो गया। और इस दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू टू क्या हो जाएगा, 6। 3 इंटू टू क्या हो जाएगा, 6। तो 655 इज योर करेक्ट आंसर, ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि 41 इंटू 51 करना है, हमें 41 इंटू 51 करना है, तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक 1 है, पकड़ा गया, ये चोर पकड़ा गया, चोरवा पकड़ा गई। तो इकाई का अंक 1 है, तो आप 1 इंटू वन कर दिए, क्या हुआ, 1 हो गया। फिर 5 प्लस 4 कर दिए, 9 हो गया। और 5 इंटू 4 कर दिए, 20 हो गया। 5 4 या 20 हो गया बेटा। 2091 क्या हो गया आपका सही आंसर होगा, 2091 क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आप कर क्या रहे हैं यहाँ पे, इसका एक निचोड़ मैं बता दूं, यहाँ पे मैं यहाँ कर क्या रहा हूं, एकदम धीरे धीरे से पढ़ेंगे बेटा, सबको समझ में आएगा दोस्त, एकदम धीरे धीरे से पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि सबको समझ में आए, कोई कुछ छूटे नहीं। अगर वीडियो आपको नहीं समझे फिर से आप देखिए उसको, अगर और भी चीज आपको देखना हो तो और मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आए, क्लियर शुरू से देखिए ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो कि क्या मैं करवा रहा हूँ। ठीक है। तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे, अगर यूनिट डिजिट 1 है, यूनिट डिजिट 1 है और उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, कहने का मतलब है अगर 1 A 1 है
और इंटू बी इन 1 है। ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है जिसका यूनिट डिजिट आप देख रहे हैं क्या है दोस्त, 1 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों करना क्या है कि 1 इंटू 1 करना है। जो यूनिट डिजिट पे है इसको आप पहले देखिए, ए स्थान पे जो आएगा वो 1 इंटू 1 आएगा, 1 इंटू 1 आएगा। दूसरे स्थान पे जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ए प्लस बी आएगा, ए प्लस क्या आएगा, बी आएगा। और तीसरे स्थान पे जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो ए इंटू बी आएगा, ए इंटू बी आएगा। यही मैं कर रहा था यहाँ पे, यही कर रहा था, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये चीज़। गौर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। यूनिट डिजिट हमारा 1 है और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो कर क्या रहे हैं, जो 1 है 1 इंटू 1 करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा। दूसरे प्लेस पे क्या आएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी करेंगे वो दूसरे प्लेस पे आएगा। और ए इंटू बी करेंगे वो हमारे तीसरे प्लेस पे आएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। आगे अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि दोस्त क्या बताइए कि 71 इंटू 91, 71 इंटू 91 करना है। तो आप क्या कहेंगे कि सर यूनिट डिजिट 1 है, ये तो पकड़ा गया, चुरवा पकड़ा गया। यूनिट डिजिट 1 है तो आप कहेंगे चुरवा पकड़ा गया। आपको करना क्या है कि यूनिट प्लेस पे 1 करना है, 1 हो गया, 1 इंटू 1। अब क्या करेंगे 9 प्लस 7, 9 प्लस 7 करेंगे, क्या होगा दोस्त 16। 9 प्लस 7 क्या होगा दोस्त हमारा 16, 16 का 6 कैरी क्या बच गया 1 हासिल, लेकिन रखेंगे वो हासिल कहाँ जाएगा, आगे वाले नंबर में जुटेगा, आगे वाले जो आगे लिखाएगा उसमें वो जुटेगा। और 7 9 जा 63, 7 9 जा 63, ठीक है, 7 9 जा 63। ठीक, क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों 1 6 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, और ये 6, ये 4, ये 6, तो 6461 इज योर करेक्ट आंसर। 6161 जो है वो इसका आंसर होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 1 है, यूनिट डिजिट किसी भी नंबर का 1 है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करते हैं आप कर, मुझे लगता है कि अब आप लोग कर लेंगे। अब मैं सिखा रहा हूँ आपको कि किसी भी नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक तरीका सिखा रहा हूँ, 2-3 तरीका सिखाऊंगा मल्टीप्लाई करने का, जो आपको अच्छा लगे, सुटेबल लगे, एग्जाम में जो माइंड में स्टैक कर जाए वो आप यूज करके जल्दी से जल्दी बना दीजिएगा। तो अभी पहला मैं मेथड सिखा रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन करने का। अगर कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे दोस्त कि 7 इंटू 9 करना है, 7 इंटू 9 करना है, एकदम छोटे से लेके चलता हूँ, एकदम बेसिक लेवल 0 लेवल से लेके हायर लेवल तक चलूंगा, ठीक है। तो 7 इंटू 9 करना है हमें यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर एक तो तरीका है कि 9 से मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाए थे, क्या करते थे 7 से एक कम 6 लिख लेते थे, फिर 10 बेस मान लेते थे, 10 में से 7 घटा देते थे 363 हो जाता था। तो ये तरीका भी आप कर सकते हैं, तो जो माइंड में सीखोगे, ये 9 का तरीका था। अब मैं यहाँ सिखा रहा हूँ एक तरीका कि देखूंगा कि ये जो नंबर है हमारा, जो दोनों नंबर है वो किसके नज़दीक है, किसके नज़दीक है, दोनों नंबर जो है वो हमारा किसके नज़दीक है वो मैं यहाँ पे देखूंगा। तो आप देख रहे होंगे ये 7 है और ये 9 है, 7 भी 10 के नज़दीक आता है, 7 भी दोस्त 10 के नज़दीक आता है, और 9 भी जो है हमारा वो किसके नज़दीक आता है 10 के नज़दीक आता है। तो आप कहेंगे कि ये दोनों नंबर जो है सर वो 10 के नज़दीक आता है, दोनों नंबर जो है वो किसके नज़दीक आता है दोस्त 10 के नज़दीक आता है। तो अब मैं इसमें एक चीज़ बता दूं, जिसके नज़दीक जो आएगा ना, जिसके नज़दीक जो आएगा उसको बेस मान लेंगे। अब ये किसके नज़दीक आ रहा था दोस्त 10 के नज़दीक, तो बेस हम क्या मानेंगे, बेस मान लेंगे हम यहाँ 10, जिसके नज़दीक आएगा उसको हम लोग बेस मान लेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। अब देखेंगे कि ये जो बेस से कितना कम है या कितना अधिक है, तो ये तो कम है, ये तो कम है, तो कितने कम है दोस्त -3। ये जो नंबर है वो -3 कम है, और ये जो नंबर है वो बेस से -1 कम है, क्योंकि बेस हमने क्या माना 10 माना, तो बेस हमारा 10 है, तो 10 से 7 कितने कम है -3, 10 से 9 कितने कम है -1, -1 करेंगे तो 9 आ गया ना।
और माइनस से 3 करेंगे तो 7 आएगा, यही आएगा ना, ठीक है। अब कोई भी नंबर उठा लीजिए, ये क्रॉस 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 एडिशन कीजिए, क्रॉस जोड़िए। अगर 7 में से 1 को -1 जोड़ते हैं तो 6 बचता है, या 9 में -3 जोड़ते हैं तो 6 बचता है। क्रॉस जोड़ना है, क्रॉस दोस्त मेरे याद रखिएगा, क्रॉस जोड़ना है, कोई भी एक को जोड़ना है क्रॉस में। चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे आप ऐसे जोड़ लीजिए, बात बराबर पड़ता है। तो अगर आप 7 में से -1 को जोड़ते हैं तो बचता है हमारे दोस्त 6। 7 में से -1 को जोड़ते हैं तो क्या बचता है हमारा, 6 बचता है। और जो बेस माना है, जो हमने ना बेस, उससे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो बेस से मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू 1 क्या हो गया दोस्त, 3, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस क्या हो गया 3। तो 6 इंटू 10 क्या हो गया 60, और प्लस क्या हो गया 3, टोटल क्या हो गया 63, टोटल क्या हो गया 63। ये मैं जल्दी जल्दी करने का तरीका बता रहा हूँ, बहुत 2-3 तरीका बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, सूटेबल लगे, उसका आप यूज कर देना एग्जाम में। ये जरूरी नहीं है कि यही बताए तो यही करना है, ठीक है। समझ में आ रहा बात, समझ में आया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक से थोड़ी काम चलेगा, धीरे धीरे और करेंगे तब प्रैक्टिस होगा। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि 14 इंटू 16 करना है मेरे प्यारे भाइयों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये किसके नजदीक है, ये किसके नजदीक है, सो बताइए। तो ये आप कहेंगे सर बेस मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। बेस क्या लेता हूँ दोस्त, बेस यहाँ पे 10 ले लिया। 10 अगर बेस ले लेता हूँ तो 10 से 14 कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो +4। और 10 से 16 कितना अधिक है, तो आप कहेंगे सर +6, 6 अधिक है। अब किसी भी क्रॉस में किसी को भी ऐड कर लीजिए, क्रॉस में किसी को भी क्या करना है दोस्त, ऐड करना है। तो 16 + 4 कितने हो गए, 16 + 4 कितने हो गए 20। चाहे आप 14 + 6 कीजिए, क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों 20 होता है। तो 20 हो गया, और 20 तो ले लिया, 16 + 14 + 6 20, 16 + 4 क्या हो गया 20। कोई भी एक उठा लीजिए क्रॉस में, मैंने 20 लिया। अब क्या करते थे, इनटू बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। बेस क्या है हमारा 10 है, बेस क्या है 10 है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 4 जा क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों 24, 6 4 जा क्या होता है 24 होता है। तो आप कहेंगे सर, और ये प्लस 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 होता है, तो +24 हो गया, प्लस क्या हो गया 24 हो गया। 20 इंटू 10 क्या हो गया 200 हो गया, और प्लस क्या हो गया 24 हो गया, टोटल 224। 224 क्या हो गया आपका आंसर। देखिए दोस्त, मुझे अभी समझाना इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, बाकी आप लोग अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगे, जल्दी से बनाएंगे तो जल्दी से बन जाएगा। इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है कि बेस किसको क्या मान रहे हैं, माइंड में सोच लेंगे कि हाँ बेस 10 मान लिए, 4 हो गया 6 हो गया, ऐसे कर लेंगे माइंड में। मुझे समझाना है इसलिए करके दिखा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूँ, जिसके नजदीक आए ना उसको बेस मानिए। अब जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए दोस्त 16 इंटू 21 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये बेस यहाँ पे सबसे नजदीक जो आ रहा है ना वो 20 आ रहा है, तो आप बेस यहाँ क्या मान लेंगे 20 मान लेंगे। बेस क्या मान लिए 20 मान लिए। ये 20 से क्या है कम है, कितने कम है -4 कम है। 20 से कितने कम है 16 -4 कम है, और ये 20 से कितना अधिक है 1 अधिक है, 1 अधिक है दोस्त। अब दोनों क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस में एडिशन करना है, कोई भी एक को उठा लीजिए। 16 + 1 क्या 17, या 21 में से 4 गया क्या हो गया 17, तो ये 17 हो गया, 17 हो गया। अब इनटू क्या करते हैं मेरे प्यारे भाई, जो बेस होता है, तो बेस क्या है 20 है, 20 ले लिया हमने, और प्लस इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 इंटू 1 क्या हो गया 4 हो गया, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -4 हो गया।
तो आप कहेंगे 17 टू जा 34, 340 और प्लस माइनस माइनस 4, तो ये क्या हो गया 336। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 आएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है बात? तो आप खोजेंगे, आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि बेस हमें कहाँ लेना है और बेस क्या लेना है, किसके नज़दीक वो आ रहा है। ये नहीं कि आप 21 आ रहा है बेस 10 ले लीजिए, आप मल्टीप्लाई करना उसी में टाइम, तो इससे बेहतर है क्या वो वाला मल्टीप्लीकेशन कीजिए। इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बना सके, ताकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बने और आप आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाए। समझ में आ रहा है बात? नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ 12 इंटू 7 की बात करता हूँ। अब सभी लोग जानते हैं कि 12 7 जा 84 होता है। अब देखिए इससे आ रहा है कि नहीं 84, ये देखिए ये सबसे नज़दीक किससे है, तो आप कहेंगे सर 10 से नज़दीक है। आप बेस मान लीजिए 10, तो हमने क्या मान लिया दोस्त, 10 मान लिया बेस। अब देखेंगे कि 10 से ये कितना अधिक है, 2 अधिक है, तो +2 है। और ये 10 से -3 है, ये -3 है। अब क्या करना है, क्रॉस में एडिशन करना है, किसी एक को उठा लीजिए, क्रॉस में एडिशन करके किसी एक को उठा लीजिए। चाहे आप इसको एडिशन कीजिए तब पर भी 9 आएगा, चाहे इसको एडिशन कीजिए तब पर भी 9 ही आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या किए 9 लिख दिए। 9 के बाद क्या किए, बेस से मल्टीप्लाई कर दिए और प्लस ये दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो +3 2 जा क्या हो गया 6 और प्लस माइनस माइनस, तो -6 हो गया। तो 9 इंटू 10 क्या हो गया दोस्त 90 और प्लस माइनस माइनस 6, और 90 में से 6 जाता है तो 84 आता है। 12 7 जा 84 जानते हैं, इसका मतलब सही है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कैसे कैसे हम लोग जल्दी से जल्दी कर पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन। ये तो एक तरीका है, और भी तरीका है मैं बताता हूँ। तो आप यहाँ से ये याद रखेंगे कि बेस हमें पहचानना है, कि बेस हमें रखना है, कि हमें बेस क्या लेना है। ठीक है, किसके नज़दीक आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, किसके नज़दीक आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है, वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। तभी होगा। अगर लंबा लंबा बेस ले लिए तो फिर दिक्कत हो सकता है आपको, आपको उसमें कैलकुलेटिव हो सकता है। समझ में आ रहा है बात? अब मैं अगर कहूँ कि दोस्त बताइए मेरे प्यारे भाइयों कि 28 इंटू 26 कितना होता है, 28 इंटू 26 कितना होता है। तो आप कहेंगे सर ये बेस इसमें हम क्या मानेंगे, ये सबसे नज़दीक आ रहा है 30 के, तो हमने बेस क्या ले लिया दोस्त 30 ले लिया, बेस क्या ले लिया 30 ले लिया। अब देखेंगे कि 30 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये -2 कम है और ये -4 कम है। अब उसके बाद क्या करना है, क्रॉस में एडिशन करना है, किसी एक को उठाना है। क्रॉस में एडिशन करके किसी दोनों में से किसी एक को उठाना है यहाँ पे। तो अगर आप इसको एडिशन करते हैं तो 24, इसको भी करते हैं तो 24 ही आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है 24। अब इंटू क्या करते हैं, बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, बेस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस क्या करते हैं मेरे भाइयों 4 2 जा 8, इसको मल्टीप्लाई करके, और माइनस माइनस प्लस ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अब ये देखिए 24 इंटू 3 क्या होता है 72 होता है, 72, तो ये क्या हो गया 0 और प्लस क्या हो गया 8 हो गया, तो ये 728 हो गया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए 728 ही आएगा आंसर। तो आप देख रहे हैं कैसे आप कैसे कर पा रहे हैं। तो चाहे बड़ा नंबर रहे चाहे छोटा नंबर रहे, बेस आपको लेना होगा उसके नज़दीक वाला। ठीक है, अगर मान के चलिए कि 109 के आसपास आ जा रहा है तो बेस आपको क्या लेना होगा 9 वाला लेना होगा, 100 वाला लेना होगा। तो मैं वो भी एक करके दिखाता हूँ। अगर देखिए आपसे अगर मैं पूछूं कि बताइए मेरे प्यारे भाइयों कि 109 है और इसको 106 से मल्टीप्लाई करना है, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहेंगे सर ये सबसे नज़दीक जो है वो 100 है, तो बेस जो है हम लोग क्या लेंगे 100 लेंगे, बेस क्या लेंगे 100 लेंगे।
और देखेंगे कि ये 100 से क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है वो भी लिख देंगे, 9 ज़्यादा है। ये भी 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, +6, 6 ज़्यादा है। अब क्या करना है, क्रॉस में एडिशन करना है भाइयों, क्रॉस में एडिशन करना है मेरे प्यारे दोस्त। कोई एक को उठाना है एडिशन करके, ठीक है। 9 6 15, 115 हो गया ये, 115। 9 6 15 होता है 115, या 9 6 15 ऐसे कि 115 ही होगा। अब इनटू क्या करना है, इनटू हमें बेस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बेस से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। प्लस क्या करना है, इसको मल्टीप्लीकेशन करना है। और 9 6 क्या होता है 54, 9 6 क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों 54। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11500 आएगा, और प्लस क्या होगा 54 होगा। आप इसको ऐड कर लेंगे तो 54 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका क्या आएगा मेरे प्यारे भाइयों, आंसर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, चाहे बड़ा नंबर रहे चाहे छोटा नंबर रहे, आप मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर पा रहे हैं। तो एक तरीका ये है बेस मान के कि आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी रिजल्ट ला सकते हैं, और क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप बना सकते हैं कहीं भी कैलकुलेशन में अगर फंसते हैं, ठीक है। तो आप ऐसा यूज़ करेंगे, बहुत सारे कैलकुलेशन इसीलिए बता रहा हूँ मैं, ताकि आपको आगे चल के जो मैं आगे चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा, नेचुरल नंबर पढ़ाऊँ, चाहे आपको परसेंटेज पढ़ाऊँ, चाहे आपको CPSP प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊँ, तो उसमें आपको जहाँ कैलकुलेशन आएगी, कैलकुलेटिव आएगी, वहाँ आप ये सभी चीज़ यूज कर सकते हैं और जल्दी जल्दी आंसर बना सकते हैं। मार्केट तड़ाक से मारेंगे ना निकलेंगे फटाक से, ये वाला काम कर सकते हैं आप। इसके बाद ये खत्म होने के बाद एक चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत धांसू चीज़ है और बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, वो है डिजिटल सम। और डिजिटल सम से मैक्सिमम ये सब चीज़ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिजिटल सम से मैक्सिमम का आंसर आ जाता है और जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा, उसमें ज़्यादा कैलकुलेटिव है नहीं। तो आप वेट कीजिए, इसके बाद डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, उसके बाद ही चैप्टर पे चलूंगा कुछ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मुझे लगता है, ठीक है। ये एक तरीका था मल्टीप्लिकेशन करने का, एक तरीका है ये मल्टीप्लिकेशन करने का। आप ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है। अब एक तरीका मैं बताऊंगा आपको, एक तरीका, दूसरा तरीका है, अगर आपको मल्टीप्लाई करना है 13 × 12, ये मल्टीप्लिकेशन करना है दूसरा तरीका। एक तो बेस मान के तरीका बना है, दूसरा तरीका से मैं बताऊं, अगर 13 × 12 करना है ना मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको करना क्या, 3 × 2 क्या होता है, या आप ऐसे लिखते हैं 12। आप क्या कीजिएगा, 3 × 2 क्या होता है 6 हो जाता है, 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 1 जा 3, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, और दोनों को ऐड करना है, 3 2 क्या हो गया 5 हो गया, 5 लिख दीजिएगा। और ये 1 × 1 क्या होता है 1, तो 156 जो होगा आपका आंसर आ जाएगा। ये भी तरीका है मल्टीप्लिकेशन करने का, ठीक है। दूसरा मैं बताता हूँ फिर से, और दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ इस पे। अगर मैं आपसे बोलूँ मेरे प्यारे भाइयों कि बताइए 56 × 24 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 56 एक तो बेस मान के बना लीजिए, और दूसरा तरीका ये है 6 4 जा 24 होता है, 6 4 जा 24 होता है मेरे प्यारे भाइयों। 24 का 4 कैरी क्या हो जाएगा 2, कैरी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो 5 4 जा क्या हो गया 20, और 6 2 जा क्या हो गया 12, ऐड कर दीजिए 2 2 4 हो गया, 2 1 3 हो गया, 34 का क्या हो गया 4 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ 3 क्या हो गया कैरी हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा क्या होगा 10, और 10 + 3 क्या हो गया 13, तो 1344 आपका इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, 1344 क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इतना चीज करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाइयों, आप अगर प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना तो इसको आप मन में करके इसको कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तरीका ये है, और एक तरीका था बेस मान के बना सकते हैं आप उसको, क्लियर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर कोई नंबर का आपको स्क्वायर निकालना हो 2 डिजिट नंबर का, तो देखिए कितने फटाक से आप निकाल सकते हैं। जैसे मान के चलिए 18 का स्क्वायर निकालना है, तो आप 18 का स्क्वायर जानते हैं 324 होता है,
लिखाए थे पिछले क्लास में कि 18 का स्क्वायर क्या होता है, 324 होता है। तो आप देखिए इसको कैसे आता है, जो यूनिट डिजिट पे नंबर लिखा है ना मेरे प्यारे भाइयों, उसका स्क्वायर कीजिए। 8 8 क्या होगा 64, 8 8 क्या होगा 64, 4 लिख दिए और यहाँ 6 लिख दिए, कैरी 4 लिख दिए और यहाँ कैरी क्या हो गया 6 हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 1 क्या हो गया 8, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है मेरे प्यारे भाइयों, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 1 8 और 8 2 क्या होगा 16, और 16 और 6 क्या हो गया 16 6 22, 22 हो गया। यहाँ 2 लिख दीजिएगा, कैरी क्या बचेगा 2 बचेगा। अब इसका यूनिट जो टेंस प्लेस पे है उसका स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और 2 कैरी पहले से था तो क्या हो गया 2 1 3, 324 आपका ऐसे भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर आप मान के चलिए 24 का स्क्वायर करते हैं, 24 का स्क्वायर करते हैं 576 होता है 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 होता है, आपको पहले भी बता चुके हैं। तो अगर आप इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या बताया आपने, मैंने अभी आपको कि जो यूनिट प्लेस पे उसका स्क्वायर कीजिए। 4 4 क्या होगा 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16 का 6 कैरी क्या हो गया हमारा प्यारे भाइयों 1। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 क्या होगा 8, और 8 2 16, 8 2 16, 16 1 17 हो गया। यहाँ 17 का 7 कैरी क्या हो गया हमारा 1 बचा, और 2 का स्क्वायर करेंगे, ये इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 4 होगा, और 4 कैरी पहले से था 1 क्या हो गया 5, 576 आंसर, 576 आंसर। तो अगर 2 डिजिट नंबर का आपको स्क्वायर बोलता है निकालने के लिए तो आप डायरेक्ट कीजिएगा, जो यूनिट प्लेस पे है उसका स्क्वायर निकाल के लिखिएगा, उसमें जो कैरी बचा वो होगा ही होगा, वो आगे वाले नंबर में जुड़ जाएगा। फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो कैरी है उसको ऐड करके उसको सेकंड प्लेस पे लिखिएगा, और फिर थर्ड वाले को जो बचा हुआ नंबर है उसका आप स्क्वायर निकाल लीजिएगा, जो कैरी है उसको ऐड करके आप लिख सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इतनी बातें मुझे लगता है क्लियर होगा। तो आप किसी भी तरीका से आप मल्टीप्लिकेशन को आप कर सकते हैं, किसी भी तरीका से मल्टीप्लाई जो है आप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका था बहुत सारा। अब मैं आपको बताऊंगा, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। अब जल्दी से ये चीज़ मैं बताऊंगा, वेट कीजिएगा और देखिएगा ज़रूर से ज़रूर, ताकि आपको ये चीज़ का पता लगे कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ज़रूर भूलिएगा नहीं, स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे हम, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सिखाएंगे, और कभी भूलिएगा नहीं। अगर ठीक है तो नेक्स्ट मिलते हैं फिर से हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, जरूर से जरूर कीजिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।